गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फाइन है तो ऑनलाइन क्लास का आप लोग एंजॉय कर रहे हैं घर बैठे, चाहे वो राहुल हो, चाहे बबली हो, चाहे निशा हो, या फिर और भी लोग बहुत सारे हैं इकट्ठे। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग समझिए, कमेंट बॉक्स पर ध्यान कम देना है। आप सभी में अभी सभी का ऐप डाउनलोड नहीं हुआ है। लगभग 500 लड़के ही डाउनलोड कर पाए हैं। यह विडंबना है कि आज के समय में आपको ऐप डाउनलोड नहीं करने आता है। कम से कम डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद सोचते हैं कि पासवर्ड आईडी हम भेज दें। पहले आप अपना नाम, पिताजी का नाम, इसलिए कि रजिस्टर से मिलान होगी, तो आप अपना नाम, पिताजी का नाम, कोर्स कौन सा कर रहे हैं, फी कितना है, और काउंटर पर में दिए हैं तो काउंटर लिख दीजिएगा। यदि ऑनलाइन दिए हैं अकाउंट पर तो अकाउंट पर लिख दीजिएगा। साथ ही अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर भेजिए। ईमेल आईडी भेजिएगा, हम यहाँ से लिंक ओके कर देंगे और स्वतः उसको पेस्ट कीजिएगा, चालू हो जाइएगा। उसके बाद भी कोई दुविधा है तो आप सेंटर पर आ जाइए। हम तो नहीं जाएंगे घर घर ना। कोई भी कोशिश करनी है तो आप डॉक्यूमेंट्री काम कर लेंगे। यूट्यूब कुछ दिन तक यूट्यूब पर आपको यही ऑनलाइन की क्लास भी चलती रहेगी, क्योंकि जब तक बच्चे ऐप डाउनलोड नहीं कर लेते हैं तब तक नियमित रूप से सभी को सुविधा मिलेगी। इसलिए मैं दोनों ऐप पर भी दे रहा हूं और साथ ही यूट्यूब पर भी दे रहा हूं। इसकी टाइम है अभी 5:30 शाम में, लेकिन ये टाइम अलग अलग हो जाएगी अलग अलग कोर्सों के लिए। 2 वीडियो जिससे पहले आप देख चुके हो, जैसे कि आपको रूटीन सिलेबस के लिए दिया है, पीछे है 1500 लड़के देख चुके हैं। और आप लोग में से कुछ जो है विडंबना है कि यूट्यूब भी डेली नहीं देख पाते हैं। अब नहीं देख पाइएगा तो घर घर जाकर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। बराबर मैसेज मत कीजिए, मैसेज सिर्फ प्रॉब्लम के लिए अब होगी। अगले सप्ताह से 2 दिन आपकी क्लास बंद रहेंगे। आपको रविवार और सोमवार, क्यों अभी रूटीन चालू नहीं हुई है, रविवार को विशेष क्लास कॉम्प्रिहेंशन वगैरह को होंगे जो अगले सप्ताह से होंगे, सिर्फ ऐप पर होंगे। यूट्यूब पर सभी चीज़ सब दिन नहीं होगा। यूट्यूब की अपनी विशेषता है, अपना ज्ञान के लिए आप उस पर चलती रहेगी। अगले सप्ताह में बुधवार या बृहस्पतिवार से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। नियम को ठीक से समझो। अपना नाम, पिताजी का नाम, कोर्स कौन सा कर रहे हो, फी कितना है, ईमेल आईडी और तब मोबाइल नंबर, इतना लिख के हमें भेज दो, मैं चालू कर दूंगा। सब चीज मिलान करना पड़ता है। इन ऐप डाउनलोड कर लिया, चालू नहीं हो रहा है, तब तो दुनिया में कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेगा, उसको चालू हम हो जाएंगे। ये यूट्यूब नहीं है, बार बार बोल रहे हैं ना, ऐप सिर्फ फी वाले के लिए है, सिर्फ फी वाले के लिए। उसमें भी हमारी संस्था के बच्चों से अलग से फी नहीं ली जा रही है। जो आदमी स्पोकन करेंगे उनका फ़ी 300 रुपया मात्र अलग है, वो अपनी फ़ी को लिखेंगे, यहाँ मिलान होगी। दोनों डाउनलोड कर देने से दोनों चालू नहीं हो जाएगा। आपका कौन सा है देख लीजिए। ए कुमार सर वाली जो है वो सिर्फ +2 के लिए है, और मॉडर्न स्टडी सेंटर बाई ए कुमार सर, बाई ए कुमार, ये जो है ब्लू रंग में, वो आपको होगा सिर्फ बेसिक के लिए, स्पोकन के लिए, कॉम्पिटिटिव कोर्स के लिए। अभी फिलहाल अपने अपने कोर्स के लिए डाउनलोड करें। दोनों डाउनलोड कर रहे हैं। कोर्स में आपका अप्लाई नहीं होगा, फी आपके नहीं होंगे, कट हो जाएंगे। बिना मतलब के फायदे मत लीजिए। ईमेल आईडी आप बनाएंगे, यूजर्स नेम में आप अपना नाम लिखते हैं, वो भी हमसे पूछते सर यूजर नेम नहीं दे रहे हैं। कमाल की बात हो। पासवर्ड अपना क्रिएट करना पड़ता है, नहीं कर सकते हो, ईमेल आईडी भेज दो, हम सारा चीज कर देंगे, वहाँ पेस्ट करना आप सीखो। ये भी नहीं कर सकते हो तो कैसे होगा? तब सेंटर पर आया करो। 11 से लेकर के 2-3 तक, 11 बजे से 2-3 तक आओगे, ऑफिस पर सेवा मिल जाएगी। अभी भर दिन नहीं रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, नियम से ही हम लोग चलेंगे। इसलिए इसके साथ आप आगे बढ़िए। आज +2 के हम कुछ चीज़ समझाएंगे। मैंने कहा था एक चीज़ रिवीजन करते हुए चलेंगे। अभी कॉमन चीज़ 2-3 दिन पढ़ाई होगी, उसके बाद मंगलवार या बुधवार से रूटीन चालू हो जाएंगे, और 1 सप्ताह तक यूट्यूब पर भी आप सेम चीज पाएंगे। उसके बाद यूट्यूब पर में अपनी चीज चलेगी, स्पोकन का अपना रूटीन,
कंपटीशन का अपना रूटीन और प्लस टू की अपनी रूटीन, अपने अपने टाइम से अपने अपने वीडियोज को अपने अपने ऐप पर देखेंगे। सभी चीज़ यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। 1 सप्ताह 10 दिन की इसीलिए छूट मिली है, चूंकि अभी ऐप डाउनलोड सब लोग नहीं कर सका है, सुविधाएं सबको नहीं मिल रही है। कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग स्मार्ट होते ही हैं, लेकिन कुछ वंचित लोग हैं। अब बराबर मैसेज मत कीजिए, इससे चिड़चिड़ाहट होती है ना, बिना मतलब के नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है तो आप आ जाओ, या मुफ्त कोर्स आपको हम दे रहे हैं, या पैसे देकर आप कर रहे हैं तो नियम से करेंगे। सारे सिस्टम को समझिए। घर पर जाकर ऐप डाउनलोड नहीं होगा। आपको कोई दिक्कत होती है आकर के सेवा लीजिए, आने में अक्षम हैं वहाँ किसी से सेवा लीजिए। आप अपना नाम भी नहीं भेज रहे हैं, कैसे होगा? सारी चीज़ को ठीक से देखेंगे और इसके साथ चलेंगे। चलिए आज के हम क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि एल से लिसनिंग पर ध्यान देना है, खूब गहराई से सोचना है। इसका कोडिंग मैंने एल किया था। उसके बाद एस यानी स्पीकिंग, जो हम आपको देंगे उसको थोड़ा बोल के देखोगे। उसके बाद मैंने दिया था डब्ल्यू फॉर राइटिंग, और डब्ल्यू के बाद मैंने दिया था रीडिंग। इसलिए LSWR के नियम पर ही आप लोग चलेंगे। LSWR बराबर आपको समझाने के लिए हैं ए कुमार। समझोगे बेहतर यदि तुम में समझने की क्षमता होगी। अब क्षमता कम है, सुबह उठिए, सरस्वती या गणेश की आराधना करते हुए आप पढ़िए। एक बार न हो, 2 बार, 2 बार न हो 3 बार, बारंबार आपको मिलेगी। अब तो आपको PDF डाउनलोड करने का भी बहाना मिल गया। आप मुफ्त कीजिए ना इस महीने भर, उसके बाद PDF की जो रेट है वह आप देते रहेंगे। 2 रुपया, 1 रुपया, 4 रुपया अपने रेट लिखा हुआ रहेगा, वो आप लेते रहेंगे। अपने बच्चे को PDF डाउनलोड करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इस महीना भर। उसके बाद बुक हम दे रहे हैं आपको, बुक जब देंगे दिक्कत नहीं होगी। बाहरी बच्चे भी बुक मंगवा सकते हैं, मैं कुरियर से 25 तारीख के बाद दूंगा। मैंने कहा था जब मेरी ऑनलाइन चालू हो जाएगी उसके 15 दिन के बाद कोई ना कोई विशेषता जरूर होगी और कोई ना कोई व्यवस्था भी होगी जिसके माध्यम से हम आपके घर तक पहुंच पाएं। बंधुओं, प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने इस सिलेबस को, है ना, भाग को। जैसा देखते रहेंगे, सबसे पहले आपने लिख लिया होगा लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, इन चारों पर अमल करना है। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, जरा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट ना। चलिए, इसमें समय की थोड़ी बचत होगी। आज हम आपको ले चल रहे हैं फर्स्ट डे। फर्स्ट डे बुक प्लस 2 के BSCB के 5 मार्क्स तो आपके जेब में अभी हो जाएगी। मैंने उस पर भी पढ़ाया था, वादा किया था हर एक से रिवीजन करते हुए। तो सर रिवीजन कितने दिन में हो जाएगा? मुश्किल से 10-12 दिन इधर चल रहा है, उसका सप्ताह में 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन करते हुए बाकी नई चीज चलने लगेगी, ताकि आपको एनर्जी भी लगे, यह भी महसूस ना हो छूटा हुआ है। और जो भी आप पढ़े थे उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए थे, इसमें ऑब्जेक्टिव साथ साथ बनेगा। इसके अपने रूटीन हैं, रूटीन के लिए पीछे के 2 दिन के पहले वाला वीडियोज देखिए, सिलेबस देखिए, उसमें लाइव क्लास लिखी हुई है। 2-3 दिन का वीडियो देखिएगा, खुद समझ में आ जाएगा। 5 बजे शाम के बाद आप अलर्ट रहिए, 5:30 से चालू हो जाती है। और एक स्पीकिंग बेसिक के लिए अभी 3 बजे टाइम दिया है, हो सकता है 6-7 चला जाए। और उसके बाद लास्ट है कॉम्पिटिटिव 9 बजे रात में। लेकिन सभी की अपनी अपनी चैनल, अपनी अपनी सूचना बार बार जाती रहेगी। यूट्यूब भी बहुत लोग नहीं देखते हैं, पश्चाताप है, उन लोगों पर लानत है, अपने समय को सदुपयोग नहीं करते हैं। निश्चित रूप से वो खाली खाली रहेंगे। वैसे बच्चे को पास करने का अधिकार कौन दे रहा है? आइए हम लोग चलते हैं। प्लस 2 के बुक जो हैं, इस बुक्स में आप 2 बुक पढ़ते हो। नंबर 1 रेनबो, ये रेनबो में रेनबो 2
कौन सा? रेनबो नंबर 2। रेनबो नंबर 2 का मतलब समझ रहे हो ना? यस, 2। ये रेनबो नंबर 2 +2 के लिए है। अब +2 के लिए रेनबो नंबर 2 मेरा है जिसमें प्रोज और पोएट्री है। इससे मात्र 30 नंबर का पूछता है। आप लोग ढकोसला किए हुए रहते हैं कि बुक बुक बुक, आपको नहीं मालूम है बुक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो है ग्रामर से, ट्रांसलेशन से, मैचिंग टेस्ट से, वर्ड जो देते हैं आप चिल्लाते हैं, नहीं याद करते हैं, आपकी कमजोरी है। महीना बीतने दो, मात्र 15 सितंबर के आसपास से ही तुम्हारी मॉडल क्वेश्चन भी शुरू हो जाएगी। तुम सभी लोग कुमार सर के यहाँ होना, अब बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है। रेगुलर क्लासेस सिर्फ लो और मात्र 3 महीने के बाद बोलना कि सर कितना सिलेबस का अंश हो गया। मैंने आपको जनवरी डेडलाइन दिया है सिलेबस समाप्त होने का, लेकिन प्रैक्टिस और रिवीजन, मॉडल क्वेश्चंस बारंबार चलते रहेगा समझाते हुए, जब तक परीक्षा नहीं लेता है तब तक के लिए मैं आपको बांधे रहूंगा। ऑनलाइन एक मीडियम, अच्छी मीडियम है, इसके बिना आप सोचते हैं आज के दौर में अपने कोर्स को समाप्त करें, नहीं होगा। क्लास खुल भी जाती है, रेगुलर नहीं होंगे, इलेक्शन आचार संहिता लागू हो जाएंगे, उसमें दिक्कतें होंगी, बहुत लोग बाढ़ में फंसे हुए रहेंगे, बहुत लोग के साथ बहुत सारी मुसीबतें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना होगा, क्या ये संक्रमण गया है नहीं गया है। इसलिए सुरक्षित रह करके घर पर पढ़िए। डेटा सिर्फ खर्च हो रही है, बाकी आपको न इलाज का खर्चा हो रहा है, न रहने पीने में, खाने में कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है। घर पर रहिए, माता पिता के आशीर्वाद लेते रहिए और वहाँ रहकर सुरक्षित पढ़ते रहिए। यहाँ से मैं, वहाँ से आपके माता पिता, गार्जियंस, बस रिजल्ट में कोई रुकावट नहीं होगी। मेरी पढ़ाई का थोड़ा अंदाज लेते रहेंगे। रिवीजन मैं कर रहा हूँ, कहीं रिवीजन का माध्यम नहीं होता है, बार बार मैं जो कह रहा हूँ वो करूँगा और बहुत दिन नहीं लगेगी। कल ही परसों सिलेबस में दिया था 20 से 25 क्लास में ही आपका सब कर देंगे। उसमें जो 4 होती थी इसमें 6 होगा, धराधर होगा। बस आप लोग चलते रहिए, कुछ भी आप मत सोचिए। आइए एक्सप्लेनेशंस आपके 4-4 नंबर के ईच पूछते हैं, तो 4 आपको प्रोज से देंगे, 4 पोएट्री से, और दोनों से एक एक जवाब आपको लिखना है। ये एक्सप्लेनेशन भी हम साथ साथ कराएंगे, समरी साथ साथ कराएंगे। अब इस माध्यम से सारा चीज़ साथ साथ होगा, हम समझा सकेंगे। केवल लेक्चर देकर छोड़ देते थे, समरी नहीं लिखा पाते थे, अब लिखी हुई समरी भी मिलेगी, PDF भी मिलेगी, और बुक्स इस महीना के लास्ट तक आपको हम देने का प्रबंध कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है। जी हाँ, शॉर्ट क्वेश्चंस 2-2 नंबर के ईच पूछते हैं, 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच। अब देखिए ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर का पूछता है, और उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी 15 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 15 नंबर के। अब आप देखेंगे 15 मार्क्स के जो होते हैं, इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको 3 पूछेगा, कोई एक का जवाब दे सकते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लॉन्ग नहीं दोगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। तब प्रोज और पोएट्री से एक लॉन्ग देना पड़ेगा। यदि प्रोज से नहीं देना चाहते हो तो एक पोएट्री से दो और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। इसलिए मैं कहता हूं, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ध्यान देना है, 2 ही किताब आपको पढ़ना है, रेनबो नंबर 2 एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश। बहुत लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, बच्चे जानते तक नहीं है, वो सोचते हैं सिर्फ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ध्यान देना है, पूरे कवर करके जाओ। घोड़ा हो ना, चाल एकदम अच्छी रहनी चाहिए, गधा की तरह मत चलो। वो भर दिन औंगते रहता है, चलते रहता है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, उससे कोई मिशन नहीं होती। मजबूत तो होता है, मिशन नहीं होते। घोड़ा ही निराते हुए चलता है, एकदम घोड़ा की चाल में चलो। आओ बंधु, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और 20 मार्क्स ईच नहीं, 2 मार्क्स ईच, ठीक ना, 2 मार्क्स ईच। ओनली 2 मार्क्स ईच। अब हम लोग ध्यान देंगे फिर से, ऑब्जेक्टिव मात्र 1-1 नंबर का पूछता है। अब टोटल ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है सो आप ध्यान दोगे। टोटल ऑब्जेक्टिव हमारा जो पूछता है वह 60 क्वेश्चन होता है। कितना? 60। लेकिन इन 60 क्वेश्चन में जवाब आपको 50 का देना है। कितने का? 50 क्वेश्चन, 50 आउट ऑफ 60 पूछेगा 60, और 60 क्वेश्चन में आंसर देना है 50।
50 का ही आंसर देना है। अब 10 तुम छांट लो। मान लो तुम्हारे पास फ्रिज में कुछ गड़बड़ी हो गई, इडम से गड़बड़ी हो गए, कुछ नरेशन क्वेश्चन भारी दे दिया, छांट दो 10 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव या तो बुक से रहेंगे और ग्रामर से, वर्ड से रहेंगे। 60% क्वेश्चन यानी 36 क्वेश्चन ग्रामर और वर्ड मीनिंग से ही ऑब्जेक्टिव रहता है। 24 क्वेश्चन मात्र बुक से रहते हैं। अब आप सोच सकते हो बुक का भी इंपॉर्टेंस है। यदि ग्रामर तुम्हारी अच्छी है, वर्ड्स अच्छे हैं, 36 में 36 क्वेश्चन बना लोगे, 24 में से तुम इधर कुछ 10 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे, 14 ही बनाओगे तो भी काम चल जाएगी। बुक्स का सेकेंड स्टेज पर में दर्जा है, लेकिन ग्रामर और वर्ड्स का प्रथम दर्जा मैंने दिया, इसलिए प्रथम दर्जा पर उसको देखें, ठीक से देखें, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा जोर देता हूं। आप लोग अभी समझते नहीं हैं, बाद में पता चलेगा। अन्य विषय नहीं है जो 2-4 चैप्टर को ही लेते लेते साल हम बिता दें, ऐसी नहीं काम करते हम। आइए अब हम लोग ध्यान दें, मैचिंग टेस्ट। मैचिंग टेस्ट हमने एक बार बोला भी था कि मैचिंग टेस्ट बाबू जो है, ध्यान दोगे, ये मैचिंग टेस्ट 5 मार्क्स के लिए होता है। कितने? 5। अब तुमको इसमें क्या है फायदा सबसे ज्यादा, कि एक लॉन्ग क्वेश्चन मान लो प्रोज का लंबा होता है, नहीं लिखोगे समरी, इसके बदले बना दोगे मैचिंग टेस्ट। बोलो तालियां कितनी अच्छी है। सर हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी लॉन्ग नहीं लिखना चाहते हैं, तो उपाय है, ट्रांसलेशन जो पढ़ाते हैं उसमें से आपको 8 देगा, 8 में से 5 बना दीजिए 5 नंबर का। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी लॉन्ग नहीं लिखना पड़ेगा। पोएम पर ज्यादा ध्यान देना। पोएम से एक्सप्लेनेशन तो रहेगा, समरी भी लिख लोगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख लोगे, ऑब्जेक्टिव भी होगा, और मैचिंग भी पोएम से ही से पूछता है। बंधु मेरे बातों पर अमल करोगे, मार्क्स भी उठेगी और ठीक से संतुष्टि भी होगी। शुरू से टारगेट लेकर के पढ़िए, आगे बढ़िए, तब आपका होगा। तो मैं ध्यान दिया था, अब मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा। ये सिस्टम है, फायदा है आपको, समय कम में ज्यादा चीज मिलेगी और दिखाई भी बढ़िया से पड़ेगी। इसलिए मैंने प्रबंधन किया, खर्च किया। बोलना तो मेरे को है, मैं फ्रंट लाइन में ही बोलता हूं, समझाऊंगा मैं फ्रंट लाइन में ही, लिखना थोड़ा कम पड़ेगा, ग्रामर ट्रांसलेशन में थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। आप मत घबराइए, जहां जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, आप साथ तो दीजिए, साथ तो रहिए। सिस्टम नई हो गई, टेक्निक नए हो गए, आप नए नए हो रहे हैं, तो सोचिए ठीक नहीं है। आइए अब हम लोग चलते हैं। ये मैचिंग टेस्ट जो पूछता है, कहां से पूछेगा, जरा ध्यान देना है मेरे बच्चे, ठीक ना। इसमें पोएट और पोएट्री का नाम आपको याद रखना है। मैंने पीछे ही पढ़ाया था, अरे 10 ही पोएम तो हैं, यानी पोएट्री हैं, और 10 पोएट हैं, नाम याद कर लेना है। स्वीटेस्ट लव, आई डोंट गो, जॉन डन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन। इस तरह से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. Auden। टू ऑटम, जॉन किट्स। एन एपिटाफ, वाल्टर डिलामेयर। फायर हिम, K.N. दारूवाला। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक। मैकाविटी, द मिस्टी कैट, T.S. एलियट। एस्नेक, D.H. लॉरेंस। एंड माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये कामला दास। इनको 10 का नाम याद रखो। 5 मैचिंग तुम्हारा पूछेगा साइंस कॉमर्स में, और 5 उसी में से छांट के आर्ट्स वाले को पूछता है। साइंस और कॉमर्स की एक साथ परीक्षा होगी, एक क्वेश्चन होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्ट्स वाले का अलग सिटिंग में होगा, लेकिन इन्हीं 10 में से आपको ही पूछ रहा है ना, इसलिए तैयारी एक सी होगी। सिलेबस एक है, बुक एक है, पढ़ाने वाला एक है, लेने वाला आप लोग एक क्यों नहीं हो रहे हैं, एक होइए। आइए तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, जॉन डन ने लिखा स्वीटेस्ट लव, आई डोंट गो, यहां उल्टा कर दिए हैं। वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। W.H. Auden ने लिखा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जॉन किट्स ने लिखा टू ऑटम, इसी को टू ऑटम भी कहते हैं। वाल्टर डिलामेयर ने लिखा एन एपिटाफ। इसके बाद भी हैं बंधु रूपर्ट ब्रुक। एक मिनट, रूपर्ट ब्रुक, ब्रुक है बुक नहीं। द सोल्जर, T.S. एलियट। मैकाविटी, द मिस्टी कैट।
के एन दारूवाला ने लिखा फायर हिम। डी.एच. लॉरेंस, लॉरेंस टाइटल है, बिहार की टाइटल नहीं, इंग्लैंड की है। एस्नेक एंड कामला दास माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। अब ये याद कर लोगे, इसे याद रखेंगे तो आपको मैचिंग टेस्ट में काम देगा। किस में काम देगा? मैचिंग टेस्ट में काम देगा। अब ये मैचिंग कितने नंबर का पूछता है? मैंने आपसे कहा 5 मार्क्स। एक तो मैच कर दोगे तो इसमें 5 में 5 मिलेगा। दूसरी बात, एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन के बदले कितना अच्छा लगेगा। एक तो लॉन्ग नहीं लिखना पड़ा, अब मैचिंग कर दिए, नंबर भी नहीं कटा, सिर्फ मैच ठीक से करोगे। एक गलती मैच करोगे, 2 गलती हो जाएगी। एक का उल्टा लूट लिया, दूसरा अपने आप लुटा जाएगा। इससे थोड़ी सावधानी बरतनी है, थोड़ा ध्यान रखना है। मार्क्स आपके पॉकेट में होगा। अब सिलसिलेवार ढंग से हम आपको दे सकेंगे। आप लेना शुरू कीजिए, नोट बनाइए या नहीं बनाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, लेकिन टास्क जरूर बनाइए। टास्क मिलना शुरू हो जाएगा अगले वीक से। सिर्फ 2 दिन क्लास आपकी नहीं होगी, संडे एंड मंडे, क्योंकि संडे को विशेष क्लास थी और मंडे को टेस्ट में प्रैक्टिस था, तो अभी पढ़ाई ही नहीं, तो टेस्ट प्रैक्टिस नहीं। मंगलवार से आपकी रूटीन कंटिन्यू चलेगी, उस मंगलवार से आप लेते रहोगे और उसी सप्ताह तक आपको यूट्यूब पर में ऐप वाला चीज मिलेगा। उसके बाद अलग अलग हो जाएगा, टाइम भी, रूटीन भी यूट्यूब पर भी अलग अलग ज्ञान के लिए होगा। यूट्यूब देखना नहीं भूलिएगा, यूट्यूब ही मुख्य है, इसी से आप जुड़े हैं, इसी से आप 2.5 महीना से ऊपर क्लास किए हैं, इसी को आप छोड़ रहे हैं, कैसे होगा? इसको मत छोड़िए। मैं जो चीज़ शुरू कर देता हूँ बंद नहीं करता हूँ, आप लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। आओ, तो मैचिंग में से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, या फिर आपको कैसे पूछेगा, हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, एक तरफ सेट 1 में हमने दिया पोएट का नाम और एक तरफ दिया पोएम का नाम। इधर पोएम कर दिया, उधर पोएट कर दिया। इससे घबराना नहीं है। लिस्ट ए फ्रॉम बी, बी को ए से मिलाना है, पोएट्स को, है ना, पोएट्स को लिस्ट ए में मिलाना है। लिस्ट ए में पोएट्स गिवन है ना, उसका दूसरा सेट में हम दे दिए हैं बाबू, और इसका पहला लिस्ट है। तो मान लो तो हम इसको भी कर देते हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी, ठीक ना। तो हम इसमें सपोज करो इसको बी को हम तब तक तुमको क्या कर दें, पोइट्स इधर डाल दिए हैं, इसमें एक सुल्टा भी दिए हैं, और इधर जो है ए को हम बी कर दिए हैं। उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है इसमें हमने क्या कर दिया, पोएट कर दिया, ठीक ना, पोएट्स। अब इधर इधर पोएम्स, लिस्ट ए में पोएट्स रहना चाहिए था, गलती कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान दोगे। उल्टा कर दिया है इसको। तब तक इस सेट को आप छोड़ दो या देख लो, मान लो कि उल्टा हो गया है तब तक, है ना, ए वाले बी में हो गया है और बी वाले ए में हो गया। इसको हम लोग करेक्शन कर लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं। चलो, सेट करना है, मैचिंग करनी है। अब सोल्जर को लिखा किसने है, रूपर्ट ब्रुक ने। तो सोल्जर का मैचिंग हमको करना होता तो कैसे करते, इससे। फायर हिम को किसने किया, तो फायर हिम आपके पास अभी है नहीं, तो आइए हम ले चलते हैं, फायर हिम का ले चलेंगे ऊपर। के एन दारूवाला, अब के एन दारूवाला कहाँ पर हैं, तो आप देखिए, फायर हिम, के एन दारूवाला, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक, है ना। एन एपिटाफ को किसने लिखा, वाल्टर डिला मेयर ने ना, ठीक है। और तब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा, सो बोलिए वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है। एंड टू ऑटम को किसने लिखा, जॉन कीट्स। ये आपका सॉलिड लिस्ट आपका था, जिसको मैंने बी को ए मान लिया था और इसको बी और इसको ए,
तत्काल। ये सारे PDF में आपको करेक्शन करके मिल रहे हैं, घबराइए नहीं, क्योंकि फर्स्ट अभी एडिशन है। आप देखते हैं आंसर्स नीचे दिया हुआ है, आंसर्स को आप लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेट 2। सेट 2 में ठीक कर दी गई है, आप घबराइए नहीं, सेट 2 बिल्कुल आपका ठीक है। आइए इसमें आप देखो पोएम्स को इधर किया गया और पोएट्स को इधर कर दिया गया। कोई किधर भी रह सकता है मैचिंग में, इधर का उधर, उधर का उधर, उल्टा भी पूछता है, इसलिए ध्यान देना है। स्वीटेस्ट लव को किसने लिखा? तो स्वीटेस्ट लव को जॉन डन ने लिखा है बाबू। तो स्वीटेस्ट लव को हम मिलाएंगे किससे? जॉन डन से। अब देखो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, याद रहनी चाहिए, तो दूसरा को हम किससे मिलाएंगे? WH ऑडेन, तो यहां पर मिल जाएगा 4 से। मैकाविटी द मिस्टिक कैट, इसको TS एलियट नीचे होगा, तब तक हम लोग फिर बढ़ाएंगे। हम इसको दोनों को मिटा देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं मिटाया। अब हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर। थोड़ा मैं छोटा कर दिया हूं ताकि आपको आ जाए। अब आप देखो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। अब इसको मैंने मिलान किया था किससे? बोलो, जॉन डन से। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको मिलान हम किससे करेंगे? WH ऑडेन से, ठीक ना? WH ऑडेन से हम करेंगे। मैकाविटी द मिस्टिक कैट का मिलान किससे करेंगे? TS एलियट से। स्नेक की मिलान हम किससे करेंगे? DH लॉरेंस से। किससे? DH लॉरेंस से। अब आप देखो फिर से, और तब माय ग्रैंड मदर्स हाउस की मिलान किससे करेंगे? कामला दास। देखे, ये मिलान हो गए, यही था मैचिंग। अब इस मैचिंग का आंसर हमने नीचे दिया। स्वीटेस्ट लव 1 का 3 जॉन डन, B का 4 देख रहे हो WH ऑडेन, C मैकाविटी, 5 में TS एलियट, एंड D स्नेक, DH लॉरेंस 1, एंड E में 2 यानी माय ग्रैंड मदर्स हाउस कामला दास। अब इस मैचिंग को चिरचिरी नहीं पाना तुम लोग घर पर में, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। चलो, गया? आया समझ में? यही है सिस्टम। अब थोड़ा सा हमें और लेने दो, मैं और आ रहा हूं, थोड़ा साइज बड़ा कर लूं। अभी प्रोज सेक्शन में तुम याद रखना, ऑब्जेक्टिव 1-2 पूछ देता है प्रोज से। प्रोज में नाम 10 याद रखना है, 11। इसमें से ये भी याद रखना कि ऐसे है कि स्पीच है कि ड्रामा है कि क्या है, स्टोरी है, ये भी याद रखना है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये एक ऐसे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। भारतीय माय होम एक स्पीच भाषण है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है। ए पिंच ऑफ स्नफ एक स्टोरी है जो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी गई है। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। आ रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आ गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। जब ध्यान देंगे, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्ट्रांड रसल ने लिखा है, और इसको लोग बर्ट्रांड रोजल भी पढ़ लेते हैं, बर्ट्रांड रसल, ठीक है ना? इसको रूजल भी बहुत लोग बोल देते हैं। द आर्टिस्ट एक स्टोरी है, शिगा नायोया ने लिखा है, जापान की कहानी है, बहुत ही अच्छा जापानी राइटर ने लिखा है, इसको हम बताएंगे बहुत जल्दी। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा को जन्म दिया जाता है, बच्चा पैदा किया जाता है। एक ऐसे है जर्मन ग्रीन ने लिखा, और हर एक मानव उसी रास्ते को पालन करता है। इसमें लेखक ने यही बताने की कोशिश किया, हम आप एक बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी वादी करके आशीर्वाद देते हैं, और फिर वही काम वह भी करता है, वह भी अपने बच्चे को जन्म देकर बड़ा करके शादी करने के बाद आशीर्वाद देता है कि फूलो फलो। इट मीन्स सिस्टम ट्रेडिशन एक ही है, इसमें यही पढ़ाई होगी। हाउ फ्री द प्रेस एक ऐसे है, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया। एंड द अर्थ एक स्टोरी है, यह भी स्टोरी अच्छी है, H.E. बेट्स इंग्लैंड की कहानी है। बेंजी
आगे, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई। बच्चों, और लास्ट एक ड्रामा है जिस ड्रामा का नाम है अ मैरिज प्रपोजल, शादी का एक प्रस्ताव। इसको ड्रामा को कॉमेडी के श्रेणी में रखा गया। कॉमेडी का मतलब हास्य सुखांत नाटक, हास्य व्यंग से भरा हुआ। आप इसको एंटन चेकअप रशियन राइटर ने लिखा है और बहुत ही अच्छी गुदगुदी उठाने वाली कॉमेडी एक आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे से बुक भी उतने ही समझोगे, लेकिन बेस आपकी ट्रांसलेशन ग्रामर और वर्ड्स ही होता है। इसको जितनी मजबूत करोगे राइटिंग एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, स्पीकिंग बढ़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बेस ही नहीं है और मकान पर चाहोगे एक एक छत दे दें, भरभरा कर गिर जाएगा। आपको मैंने टाइम लिया गिनना, आवाज से गिनो। अगस्त कितना है मालूम? 8 तारीख हो गई, 7 दिन और मान लो ऐप के सिस्टम में लगेंगे। 15 से गिनना, 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी और 15 और दिन। जनवरी 15 से 30 जनवरी तक के बीच में आपका कोर्स समाप्त रहेगा। फरवरी से फिर से रिवीजन होगी और इसी बीच 1 महीना का मॉडल क्वेश्चन में एक बार साथ साथ करा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। साथ साथ एक बार हो जाएगा जनवरी तक, उसका रिवीजन चलते रहेगा। अब आप देखो भाई, अब मैरिज प्रपोजल ड्रामा है, इसके ऑथर्स राइटर्स का नाम याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में काम देता है 1-2, जैसे प्रोज में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। सपोज करो कि भारती माय होम, तुमने अभी लिस्ट में देखा था कि भारती माय होम क्या है? स्पीच है कि एसे है कि स्टोरी है कि ड्रामा है? भारती माय होम एक स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए चुनेंगे, कलर चुनते हैं पहले। कितने मोटा से इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। आंसर डी करेक्ट है। समझ रहे हैं ना? एक स्पीच है, भाषण है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखी गई है किन के द्वारा? हम ऑप्शन हम दे रहे हैं, वैसे आपको नाम याद होगा, महात्मा गांधी। आइए 4 ऑप्शन हम देंगे, तब तक इसके आंसर को मिटाते हैं। लीजिए लगाए पंजा और बढ़ा रहे हैं हम। ऑप्शन आपके सामने होगा। कंप्यूटर जी दीजिए इनको 4 ऑप्शन, ये ताकि बना पाए और बोल पाए कि किनके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी। कौन सा आंसर होगा जी? बोलो। महात्मा गांधी कहां पर है? यहां है। इसका आंसर कौन सा हुआ? कोई पूछे तो क्या बोलोगे? ए आंसर हुआ। अब हम तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। अब मैरिज प्रपोजल इन चारों में से क्या है? कॉमेडी है, स्टोरी है, स्पीच है या नॉवल है? इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज बनवाएंगे। अब शुरू हो रही है। आप लोग फिर अब गड़गड़ाहट के साथ चलते रहिएगा, सिर्फ याद कीजिएगा जो जो बोल रहे हैं। तो चलिए, मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा था, ड्रामा में कॉमेडी का प्रकार है। इसका भी आंसर ए हुआ। कौन सा हुआ? ए। तो आंसर ए। अब हम लोग चलते हैं। हु हैज रिटन आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को किसने लिखा है? अभी लिस्ट में आपने देखा था बर्ट्रांड रसल। बर्ट्रांड रसल कहां पर हैं? डी पर हैं। आंसर इसके मिलेंगे डी। अब देखना है मेरे को जो आखिर ये आंसर है कि नहीं। आओ कंप्यूटर जी, आप अपने आंसर को मिलाओ। आइए, डी था, ए था, ए था, डी हुआ। इस तरह से हमारे आंसर्स भी आपको देते रहेंगे। हम होमवर्क देंगे, उसमें आंसर उस दिन काट लेंगे या लास्ट में मिलाने के लिए देंगे। लेकिन ध्यान रहे, और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जारी होगी। अभी नमूना चल रहा, शुरुआत है, बरसात तो बाकी है। मैंने कहा इस पर ट्रायल चली है 2-3 दिन, और 2-3 दिन चलने के बाद धीरे धीरे हम भी इसको सीख रहे हैं, एक्सपर्ट हो जाएंगे। उसका जो भी है त्रुटियां उसको पहले जांच लेंगे, पहले करके तब PDF देंगे आपको, घबराइए नहीं। नोटिस, एक नोटिस लेते हुए हम लोग विदा लेना चाहेंगे। ये सूचना है और इस सूचना को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर दें तो अच्छा रहेगा। सात से 8 दिनों तक दोनों ऐप, ए कुमार सर के नाम से एक ऐप है। दोनों बगल देखिएगा बालियां बनी हुई है, ए कुमार गेहूं की बालियां जैसा, और ए कुमार सर लिखा हुआ उसमें। दूसरी ऐप है
मॉडर्न स्टडी सेंटर के नाम से बाय ए कुमार सर, उसमें मेरा फिगर भी है ब्लू कलर का। आप उस मॉडर्न सेंटर को वही लोग डाउनलोड करेंगे जो बेसिक स्पोकन या कॉम्पिटिटिव करते हैं, और +2 के लिए सिर्फ ए कुमार सर वाला। दोनों लोड करने से दोनों में चालू हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए ठीक से समझो, ठीक से सुनो, ठीक से करो, आगे बढ़ो। जब दिक्कत होती है तो अपना नाम वगैरह लिख करके हमें भेजेंगे, है ना। लाइव क्लास चलेगी अभी दोनों पर में, कहीं भी देख सकते हो, यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हैं, जब तक सबका ऐप चालू ना हो जाए। नोटिस, ऐप डाउनलोड कर फिल कर लीजिएगा। फिल करने में दिक्कत होती है तो अपना नाम, ईमेल और फी रिसिप्ट का पिक्चर या लिख करके फी भेजेंगे, हम बिला लेंगे रजिस्टर से, तब ओके मिलेगा। इन्हें सर नहीं दिखता है, क्यों दिखेगा? सब डाउनलोड कर लेगा दुनिया में, सबको हम दिखेंगे। यूट्यूब पर दिख रहे हैं, सब पर नहीं दिखेंगे, घबराइए नहीं। हम सीमित आदमी के लिए तब होंगे, अभी असीमित में हैं। आइए, यूट्यूब पर एक फ्री चैनल चलती रहेगी, इसको मैं रोक कहाँ रहा हूँ। इसलिए ठीक से आप भेजेंगे और तब ओके कर दी जाएगी, उसके बाद आपको दिक्कत कम होंगे। इसलिए आप क्या क्या लिखोगे, बोलो क्या क्या लिखोगे? आप नेम लिखोगे अपना, ठीक। नेम के बाद फादर का नेम लिखोगे, फादर का नाम लिखने के बाद तुम प्लेस लिखोगे, कहाँ से हो। ठीक है। प्लेस लिखने के बाद बाबू रे तुम ईमेल अपना लिखोगे, और ईमेल लिखने के बाद मोबाइल नंबर दोगे। इसके साथ एक चीज़ और, कैश दिए हो तो कैश में भरोगे कितना पैसा दिए हो। यदि अकाउंट में दिए हो तो अकाउंट लिख करके आप इसमें भरोगे कितना पैसा दिए हो। आपका सारा चीज़ क्लियर है तो यहाँ से हम पासवर्ड दे देंगे, वहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सिग्नल फिर यहीं से मिलेगी तभी होगी, क्योंकि आपका सब चीज़ जांच लिया जाएगा, तब तो धड़ल्ले सबको तो नहीं दे दिया जाएगा। आप सोचते हैं सिर्फ डाउनलोड करें या चालू हो जाए। यूट्यूब थोड़ी है जो सीधे डाउनलोड किया चालू हो गया। यूट्यूब फ्री चैनल है, ये फ्री चैनल नहीं है। इसलिए इसको बढ़िया से अपना नाम, फादर, प्लेस, ईमेल अपना क्रिएट कीजिएगा। यूजर नेम में अपना नाम लिखिएगा। ये सब भी नहीं आता है तो कैसे पढ़िएगा, ठीक ना। और तब कैश दिए हो तो कैश पर में कितना दिए हो, यानी काउंटर पर में, या अकाउंट से भेजो तो कितना भेजे हो, इसको मिला लेंगे, ओके कर देंगे। जिन लोग का 500 या 1000 काउंटर पर है क्लास वाले का, उनका लिंक नहीं मिलेगा, वो अपने आधा से कम फी हैं। आप अपने फ़ी को बढ़ाइए तब मिलेगा। 500 1000 वाले सिर्फ यूट्यूब देखिए, फिर क्लास खुलेगी, क्लास की सुविधा के लिए आप अप्लाई किए थे, क्लास में रहिएगा, ठीक है। मुफ्त हमने दिया यूट्यूब 2.5 महीना, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा। एक सीमा है ना सब चीज़। 500 1000 में आप पूरे कोर्स को थोड़ी पढ़ लोगे, कम से कम लिमिटेशन में रहो। बाहरी बच्चे सिर्फ ऑनलाइन ले रहे हैं, 1100 देंगे, जो स्पोकन वाले भी हैं 1400 देंगे। एक बार में नहीं हो 2 बार में देंगे, लेकिन आप टाइम से दें। धन्यवाद। बुलेटिन समाप्त होगी, फिर मिलेंगे हम अगले दिन, तब तक लेते हैं विदा, बाय बाय।